नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में संज्ञा बताने जा रहा हूं और इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड जेट, बिहार स्टेट और नेट जीआरएफ, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न संज्ञा से निश्चित पूछे जाएंगे और ट्रिक के माध्यम से बता देंगे ताकि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में परिभाषा आप थोड़ा सा समझ लीजिए। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कंठस्थ कर लेंगे। इंग्लिश में नाउन, जैसे राम, पटना, मकान, भलाई। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे 5। ये बहुत बार टीजीटी में, पीजीटी में और उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, इसमें बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, आज के क्लास से जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इस तरह से हो गए टोटल हमारा 5 संज्ञा के भेद। अब बात करेंगे जातिवाचक कहते किसे हैं। इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन बोला जाता है, जिस नाम के उच्चारण से पूरे जाति, व्यक्तियों और वस्तु, स्थानों आदि का नाम का पता चले। ठीक है, जाति का, जैसे यदि हम बोलेंगे हथियार, तो दुनिया में जितने भी हथियार है वो सब आ जाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक है, बंदूक का नाम लेंगे तो बंदूक जाति से जितने भी बंदूक हैं वो सभी आ जाएंगे। उसी प्रकार गाय कहने से विश्व के जितने भी गायें हैं वो सब गिने जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, लड़का कहने से चाहे इंग्लैंड के हो या ब्रिटेन को या भारत के, सभी इसी ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक, वहाँ पे कोई दूसरा चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होगा। नदी के नाम यदि आप पूछेगा तो नदी गंगा, दामोदर, सरयू, तो ये पूरे नदी के नाम भी आ जाएगा। किसमें? तो जातिवाचक संज्ञा में। अर्थात नदी कहने से गंगा का भी बोध हो रहा है, दामोदर नदी के बारे में भी हम समझ रहे हैं और सरयू नदी के। पहाड़ का नाम यदि लेंगे, ठीक है, तो विश्व के, दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। शहर का नाम लेंगे तो कलकत्ता हो, चेन्नई है, बंगलोर हो या लंदन हो, ब्रिटेन हो, ठीक है, अमेरिका हो, सभी शहर इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अन्न मसाले के, ठीक है, अन्न मसाले मतलब जो हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं, तो जैसे चावल का नाम लेंगे तो चाहे मिस्र में पैदा हो या कहीं भी होगा, ठीक है, बासमती चावल या पाकिस्तान में होगा, लेकिन वह तो चावल ही कहलाएगा, यानी ही तो कहलाएगा। उसी प्रकार मसाले, यदि मसाले की खेती कहीं भी होगी तो हम मसाला कह देने से केवल वह उसी के ग्रुप में मिल जाएगा। मिठाई कहने से दुनिया की कोई भी मिठाई हम समझ लेंगे, ठीक है, उससे परिभाषित हो जाएगा कि मिठाई मीठा होता है। गेहूं कहने से गेहूं भी बोलेंगे तो भी पूरा दुनिया के गेहूं का रंग, रूप, स्वरूप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। चावल कहने से ये भी पता चल जाएगा, जिलेबी, तेजपात। रसगुल्ला कहने से हमें यह पता चल जाएगा कि कहीं भी जाएंगे रसगुल्ला कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, यह दूध से बना हुआ, तो उसका भाव हमें तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे बहुत, जैसे सवारियों के नाम, मोटर, गाड़ी, व्यासिक पदार्थ, ठीक है, तो ये सब भी आ जाएंगे जातिवाचक में। दर्जी का नाम लेंगे तो दुनिया के कोई भी कपड़ा सीने वाला क्या कहलाएगा? दर्जी कहलाएगा, तो वो जाति ही हो जाएगा। धोबी कहेंगे जो कपड़ा धोते हैं उनको, ठीक है। भंगी, राजपाल, तो भारत के जितने भी राज्य में राजपाल हैं, केवल राजपाल कह देने से पूरे सभी को संबोधित हम कर लेंगे एक शब्द में, ठीक है। तो संबोधित करने की क्रिया को जाति बोला जाता है, जिससे एक शब्द बोले और पूरी दुनिया को आप संबोधित कर दिए। पहनने, ओढ़ने और बिछाने के नाम को भी जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है, जैसे सामान, कुर्ता, जूता, तकिया, साड़ी इत्यादि। तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ये सब चीज़ें आपको भूलना नहीं है। सेकंड है प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोली जाती है, जो किसी विशेष वस्तु आदि व्यक्ति का स्थान का नाम बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, क्या पूछ रहा है? विशेष जाति का नाम ले रहा है, ठीक है। व्यक्ति मतलब हो रहा है यहाँ पे विशेष, कहता है ना कि व्यक्ति, कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का नाम मंच से, ठीक है, मन संचालन जो लेते हैं,
जैसे देखे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है, ये व्यक्ति के अंतर्गत हो जाएगा। वहाँ पे नाम लेकर के बोला जाता है, तो जहाँ पे नाम लेकर के बोला जाएगा वे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, खास व्यक्ति का नाम संबोधित करना। जैसे राज्यों का उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। उड़ीसा दुनिया में कोई है नहीं है, बिहार तो एक ही राज्य है भारत में, बाकी ये तो पता चल जाएगा। महादेश दुनिया में एक हो तो दुनिया में जो चीज़ एक रहेगा वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कहलाएगा। जैसे पुस्तक, रामचरितमानस, सूरसागर आदि। त्योहारों का गणतंत्र दिवस, ठीक है, बलिदान दिवस, रक्षाबंधन, शिक्षक दिवस, होली, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तो इससे संबोधित हो रहा है कि दुनिया में एक व्यक्ति का, खास व्यक्ति का हम नाम बोल रहे हैं। दिनों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों का नाम आसीन, कार्तिक, जनवरी, फरवरी। ये सब हो जाएगा किसके अंतर्गत, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, ठीक है। झीलों का नाम डल झील, बैकाल झील, ये सब व्यक्तिवाचक। नाम से पदार्थों और व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि का पता चलेगा। वहाँ पे भाववाचक संज्ञा छिपी रहेगी। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, ये सब भाववाचक संज्ञा। कुशाग्र, जैसे गुण कहने से कुशाग्र बुद्धि हो सकता है, चतुराई भी आ सकता है उसके अंतर्गत, सौंदर्य भी आ सकता है, ठीक है, और भला बुरा भी आ सकता है। गुण के मतलब होता है कि वह भला आदमी भी है, बुरा आदमी भी है, तो ये गुण कहने से हमें पता चल जा रहा है। तो इससे हमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है, ठीक है। भाव, यदि आप कृपणता है, मित्रता है, शत्रुता है, तो ये भाववाचक। माप, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबा। ऊंचाई बोल देंगे तो हम अमेरिका में भी कोई व्यक्ति बैठा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ऊंचाई नापो, तो इससे हमें संबोधित हो जाएगा, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे पूरा क्या हो जाएगा, भाव का पता चल रहा है। उसी प्रकार मूर्त भावनाएं, जैसे करुणा, क्षोभ, दया, तो ये सब भाववाचक के अंतर्गत आएगा। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ये भी भाववाचक। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, जिस नाम से सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड और परिवार आदि समूह का प्रकट कराने वाले सुझावों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा और गुच्छा वाले। जैसे समूह में, जैसे तालाब में मछलियां क्या करते हैं, समूह में इधर उधर जाते हैं। जैसे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो अपने माँ के साथ, ठीक है, तालाब में लगभग हजारों की संख्या में झुंड में जाते हैं। क्यों? कि बड़े मछलियां उनको खा न जाए, डर होती है, ठीक है। भले बड़े होकर के बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। और बहुत सारे समूहवाचक में आ जाएंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो ये सिंपल एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, लेकिन आप देखे होंगे पुस्तकालय में समूह में किताबें रखी रहती है, तो ये समूहवाचक कहलाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक ने मटेरियल नाउन इंग्लिश में से कहा गया है। इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं, रटना तो नहीं है। द्रव्यवाचक में दो तरह के लोग आते हैं, समझिए, दो तरह के पदार्थ आते हैं। एक तरल भी हो सकता है और एक ठोस भी होता है। तो द्रव्य मतलब साइंस की भाषा को यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है। वहाँ द्रव्य मतलब होता है जो केवल बहता हो उसको द्रव्य रखा गया है, द्रव्य पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ द्रव्य मतलब होता है ठोस भी होगा, तरल भी होगा, ठीक है, अर्थात पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे चांदी, घी, पानी, पीतल, सोना, लोहा आदि पदार्थ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है ये आपको समझना है। भाववाचक कभी कभी पूछ देगा, झारखंड स्टेट खास करके, ठीक है, या बिहार स्टेट में इनमें से कौन सा संज्ञा भाववाचक है। तो केवल आप सिंपल पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बोल देगा कि भाववाचक से, ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में बदलने के लिए बारी आएगा तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो समझिए बात को, ट्रिक को समझना क्या है। भाववाचक संज्ञा निर्माण का प्रयास सभी शब्द भेद से होता है। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेद है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक हम बना सकते हैं। जैसे अलंकार, सोनार जो होता है वो लोहा से क्या बना देता है, आभूषण का निर्माण कर देता है। चांदी से माला बना देता है, ठीक है, और चैन वगैरह बना देता है सोने का, तो वो निर्माण कर देता है। उसी प्रकार आपको यहाँ
ठीक है, शब्दों का निर्माण करना है। किस रूप में? भाववाचक में। किसके आपको क्या मिलेगा हाथ में? तो जातिवाचक मिलेगा या व्यक्तिवाचक शब्द मिलेगा हाथ में। तो आप अलंकार की तरह, ठीक है, बदलने का प्रयास कीजिएगा सोनार की तरह। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, जैसे जाति क्या, नर एक जाति का बोध होता है, तो इसमें हमें भाववाचक ने कन्वर्ट करना है, तो नरत्ता हो गया। क्या हो गया? नरत्ता। नारी से नारी तत्व होगा, ध्यान रखेंगे। और भाववाचक ने बुढ़ा से बुढ़ापा होता है, ठीक है। बुढ़ापा का ये पता चल रहा है, बुढ़ापा शब्द जैसे हम बोलेंगे कि बुढ़ापा आ गया मेरा, ठीक है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये 60 वर्ष का हो गया है। लेकिन जब किसी साहित्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग भाव उत्पन्न होती है, ठीक है। मनुष्य से मनुष्यता, तो इस तरह से भाववाचक समझने का प्रयास कीजिए कैसे बनता है जातिवाचक से, ठीक है। सेकेंड है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट करने को आप सीखिए, उसी प्रकार जिस प्रकार एक सोनार करता है। जैसे राम से राम तत्व, रावण से रावण तत्व, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदलना है। शिव से शिव तत्व। थर्ड है सर्वनाम से आपको भाववाचक में बदल करके लिखना है। किसमें? भाववाचक में। जैसे अपना तत्व, ठीक है, यहाँ यहम तो यहम कार हो जाएगा, मर्म तो ममता हो जाएगा, ठीक है, मर्म होगा यहाँ पे, और ममता मम तत्व ये सर्वनाम होगा। विशेषण से कठोरता, ये बहुत आसान है। गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, और बहुत से बहुताई, सुंदर से सुंदरता, ये विशेषण से हम किस में बदल रहे हैं? तो भाववाचक संज्ञा के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 है क्रिया से। क्रिया क्या है? खेलना। मैं क्रिया, बाप क्रिया, ये सब क्रिया नहीं कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। भाषा में, व्याकरण की भाषा में केवल वे सब क्रिया कहलाते हैं जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। खेलना, दिखाना, पढ़ना, बचाना, बुझना, मारना, मिलाना। इसका यदि हम भाववाचक में बदलेंगे तो खेल हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, बचत हो जाएगा, और बुझावल हो जाएगा, मार हो जाएगा, और मिलप हो जाएगा। ये किसमें हम बता रहे हैं? तो भाववाचक के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। 6 अव्यय से। समीप से समीप्य हो जाएगा, दूर से दूरी हो जाएगा। ट्रिक क्या कहता है? व्यक्ति और जाति में पहचान करने का सिंपल ट्रिक समझिए। जैसे व्यक्तिवाचक तुलसीदास भी हो जाएंगे, एक व्यक्ति का हम संबोधन करें। दुनिया में तुलसीदास यार है क्या? नहीं। जहाँ पे दुनिया में एक होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। सीता माता दुनिया में एक ही थे, ठीक है, वह रामचरितमानस में। गंगा दुनिया में एक है, जैसे भारत में कलकत्ता एक शहर का नाम है, हिमालय तो एक शहर का पता चल रहा है, भारतवर्ष, ठीक है। अब जाति का कवि कहेंगे तो दुनिया के सभी कवि आ जाएंगे, ठीक है। स्त्री, पूरे दुनिया के एक स्त्री। जैसे आप खाना खाने जाते हैं तो केवल आपको बोल देते हैं कि आप सभी लोग आ जाइए, तो ये क्या हो गया? आप सभी लोग मतलब पूरे जाति लोग आ जाइए, ठीक है। तो खाना खाने के लिए आ जाते हैं। उसी प्रकार नदी कहने से दुनिया के सभी नदियाँ इसी के समूह में आ जाएंगे। नगर, पहाड़, देश। पहाड़ कहने से दुनिया के जितने भी ऊंचे चीज़ें हैं मिट्टी का, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे, वे सभी पहाड़ किससे संबोधित हो जाएंगे। तो एक शब्द से दुनिया के सारे सब पहाड़ों का संबोधन हम कर रहे हैं, गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर कहने का अर्थ कभी पूछेगा कि रूट संख्या क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे झारखंड जेटेट में या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। संज्ञा के कुछ धर्म भी होता है, जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर 3 धर्म होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 3 धर्म होते हैं। जैसे रूट शब्द क्या होता है, इसे विस्तार से समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। वह शब्द जिनके खंड या टुकड़ा करने पर शब्द का अर्थ निरर्थक रूट निकलता हो, ठीक है, निरर्थक निकले। अर्थात जैसे घर, आम, पैर, कल, इसको यदि हम क को क प्लस ल, इसका कोई अर्थ है? क का ल का कोई अर्थ है? नहीं। च प्लस ल, इसको तोड़ दिए हैं तो अर्थ निकल रहा है। अर्थात जिसका अर्थ नहीं निकलता हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
वह शब्द जिनके खंड या टुकड़ा करने पर शब्द का अर्थ निरर्थक हो, अर्थात कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वह रूट संख्या कहलाती है। सेकंड है यौगिक, वह शब्द जिनके खंड या टुकड़ा करने पर शब्द का सार्थक अर्थ क्या हो, निकलता हो। यहाँ पे देखिए सार्थक मतलब कर रहा है, सार्थक मतलब सही अर्थ निकलता हो। जैसे रसोई घर, रसोई घर से पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब का अर्थ निकलेगा। विद्यालय जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पुस्तक जहाँ पुस्तक रखी जाती है, रसोई घर जहाँ खाना बनता है, ठीक है, रसोई जो घर। तो इस तरह से अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। थर्ड है योग रूट, वह शब्द जिनके खंड या टुकड़ा करने पर, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, क्या पूछ रहा है, खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकले परंतु लगा दिया है। खंड शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे पंकज यदि हम बोले तो पंकज का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, जो कीचड़ में पैदा होता है, अर्थात कमल, ठीक है, कमल जो है कीचड़ में ही उगते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, तो इस नंबर से यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, किसका, तो संज्ञा का ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो जादूगर की तरह आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन है, आप, चलना, आकाश, लंबा, इनमें से आपको पहचान करना है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो नाम, जहाँ भी नाम आएगा तो आकाश जो है ये क्या है, संज्ञा शब्द कहलाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है यहाँ से। सेकेंड है निम्नलिखित संज्ञा शब्द है यह, जीना, पहाड़ और पुराना। तो देखिए ये पहाड़ जो है हमने फर्स्ट में परिभाषा के रूप में बताया था, तो ये संज्ञा कहलाते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, रामचरितमानस, गंगा, फिर थर्ड में कृष्णा, कामिनी, मिठास, अर्थात तीन तीन शब्द का ग्रुप बनाया गया है पेयर। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील और पुस्तक। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि इनमें तीनों पेयर जो बनाया गया, तीन शब्द को लेकर के एक पेयर बनाया गया है, तो इनमें से कौन सा शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक के बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ये मेरा सही हो जाता है। राम और रामचरितमानस और गंगा, ये व्यक्ति के बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ऑप्शन ए। 4 है निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो संज्ञा शब्द गंगा जो है ये संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होने लगे उसे क्या कहते हैं, परिभाषा यहाँ दे दिया। जिन संज्ञाओं को एक ही प्रकार की वस्तु अथवा, ठीक है, व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। ये बात आपको भूलना नहीं है, कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा करके आपको बेवकूफ़ बनाता है परीक्षा हॉल में। 6 है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद को आपको मिलाना है, कौन सा पद है ये, ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक। पशु चर रहे हैं तो दुनिया में जितने भी पशु हैं पूरे जाति का पता चल रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, बी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको परीक्षा हॉल में भी दिखाई देंगे प्रश्न। 7 है जातिवाचक संज्ञा शब्द कमानी, आम, रसील या वकील। तो पूरा जाति का किससे बोध हो रहा है, तो वकील, वकील कहने से पूरे जाति का यहाँ पे हमको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, यह बात आप भूलेंगे नहीं। 8 है गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय जो है हमारी माता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। 9 है राजपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राजपाल में कौन सा शब्द अर्थात कौन सा संज्ञा छिपी हुई है, आंसर बी, जातिवाचक। 10 है जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक, द्रव्यवाचक,
भाववाचक या समूहवाचक, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर सी, भाववाचक कहते हैं। ध्यान रखेंगे। 11 है, आपका संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, मतलब आपका यहाँ पे आप दिया हुआ, इसका संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापति, बपोती। ठीक है, यहाँ पे बाप होगा, ध्यान रखेंगे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापति या बपोता। डी है बपोती। तो यहाँ पे पूछ रहा है संबंधवाचक, तो संबंध किससे आता है? डी मेरा सही हो जाएगा। बपोती जमीन, ये नाम जरूर सुने होंगे कि मेरा पुरखों का जमीन है, हम नहीं दे सकते हैं। तो इससे बपोती जो है ये हमें क्या पता चल रहा है? संबंधवाचक शब्द से पता चल रहा है। 12 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द को संज्ञा बताइए। ये शब्द है, इसी प्रकार झारखंड जेटेट में आपको परीक्षा हॉल में मिलेगी क्वेश्चन। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जो हम रेखांकित किए हैं इस शब्द को पकड़िए कि कौन सा शब्द आएगा, किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, भाववाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? क्या कहलाएगा? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा कहने से पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, बूढ़े लोग, सभी के बारे में पता चल रहा है। भाववाचक 12 का ये भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा कहने से पता चल रहा है कि अब इनका अधिक उम्र हो गया है। तो इस तरह से हमने टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूँ। 13 है, शब्द प्रकार के आधार मनुष्यता, शब्दों में कौन सा भेद छिपा हुआ है? अर्थात मनुष्यता में कौन सा? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या प्रेरणार्थक क्रिया? तो शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द में कौन सा शब्द छिपी हुई है? आंसर सी, ये भाव का हमें पता चल जाता है। मनुष्यता मतलब होता है मनुष्य के अंदर में छिपे हुए गुण के बारे में जिक्र कर रहा है। 14 है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विधाता, सोना, खुशी। नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, ये कॉमन सेंस आप लगा लेंगे। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है नहीं है। तो सोना जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अरे हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आज का क्लास जादूगर का क्लास होगा। 15 है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के बनते हैं? आंसर सी, 5 प्रकार के बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो भाव के बारे में पता चल रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी, ये भाववाचक है। ठीक है, बीमारी एक प्रकार का भाववाचक है। 17 स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। देखिए यहाँ पर फिर रेखांकित शब्दों को चयन करना है। इनमें से कौन सा संज्ञा छिपी हुई है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी बिल्कुल सही है। आंसर ये भाववाचक छिपी हुई है। 18 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। बी में जवानी, खट्टा, पुस्तक, गंगा। सी है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। डी है धैर्य, चलकर, उदासी, सूर्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाववाचक शब्द आपसे पूछ रहा है, ये 4 शब्दों का एक समूह बना गया है, पेयर बनाया हुआ है। तो कौन सा विकल्प है, ठीक है, जिसमें चारों शब्द बिल्कुल सही हो, किस रूप में? तो वह भाववाचक कह रहा है, तो भाववाचक होना चाहिए। तो अमीर, गरीब, समूह और मिठास ये हो सकता है। ठीक है, रसलीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, धैर्य, चलकर, उदासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भाव जैसे सी आंसर हो जाएगा रसलीला कहने से। ठीक है, बहुत अच्छा। कड़वाहट और बुढ़ापा ये भाव हमें पता चल रहा है। ठीक है, इस शब्दों से। 19 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो यहाँ पे पूछ रहा है समूहवाचक संज्ञा नहीं के बारे में जिक्र किया है।
तो कौन सा नहीं है? दौड़ जो है, दौड़ से हमें पता नहीं चल रहा है, भीड़ से तो पता चल रहा है, कक्षा से भी पता चल रहा है और सभा से। तो एकमात्र मेरा शब्द जो है दौड़, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। 20 निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताइए। हरा, पतला, सभा और डी है गहरा। तो संज्ञा शब्द के बारे में चर्चा कर रहा है। आंसर सी, सभा जो है, ठीक है, सभा जो है ये संज्ञा शब्द कहलाता है। और यह किस सभा में आता है ये भी ध्यान रखेंगे, तो ये समूहवाचक सभा में अंतर्गत आएगी। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताने का प्रयास किया हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।